हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 18 जून 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह एमपी के कोई भी एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल यह वीडियोज़ हमारी रहती हैं। रोज़ की हम 5 to 10 मिनट्स की वीडियोज़ के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, आपको इसका फ़ायदा आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ग्लेडा जैक्सन का निधन हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अभी इन्होंने ऑस्कर विजेता रह चुकी हैं, तो इनका निधन हो चुका है, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं और इनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 2 बार की ऑस्कर विजेता रह चुकी हैं ये, जिनका 87 साल में वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ग्लेडा जैक्सन का, जो 2 बार की विजेता रह चुकी हैं, ऑस्कर विजेता, उन्होंने वीमेन इन द लव यानी 1969 के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर अवार्ड जीता था। तो इनकी मूवी का नाम आपको ध्यान रखना है, वीमेन इन लव 1969 में बनी थी। और ए टच ऑफ क्लास, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1973 में इसको दूसरा। तो इसीलिए हम इसके ब्रीफ पॉइंट आपको बता रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं कि इनकी मूवी का नाम या किस साल में इनको मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों से, तो आपको इसीलिए हम इसके डीप पॉइंट्स कवर करा रहे हैं। तो ए टच ऑफ क्लास 1973 में बनी थी और 1969 में इन्होंने क्या किया था, वीमेन इन लव के लिए इन्होंने ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के जाना है। और श्रुति जैक्सन 1990 क्या हुआ था, श्रुति जैक्सन जो है 1992 के लिए संसद चुनी गई और वह कौन से मंत्री बनी थी, तो परिवहन मंत्री बनी थी। उन्होंने 2018 में एडवर्ड एलबी थ्रीटॉल वीमेंस 90 वर्ष से अधिक की मृत्यु दर का सामना करने वाली महिला के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाली यह अभिनेत्री, इन्होंने ये अभी ट्रॉफी जीत ली थी। तो यह सब उनके बारे में जो पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सीबीआईसी ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 की रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसकी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने 15 मई 2023 को नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। रिपोर्ट राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना को क्या करने की ओर, तो लक्ष्य की प्रगति की ओर आकलन करती है और रिलीज समय में कमी पर कार्य कर रही है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, जो भी रिपोर्ट बनाई गई है वह आगे अपने देश में कैसे लक्ष्यों को निर्धारित किया जाए इसका आकलन करेगी। तो वह इकोनॉमिक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इकोनॉमी में ज़रूर बनते हैं। आयात रिलीज के समय 20% की कमी देखी गई है और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एसीसी के रिलीज के समय 11% की कमी भी देखी गई थी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये सारे परसेंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों में से एक है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने नई दिल्ली में वैश्विक पवन दिवस मनाया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यह कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, चलिए देख लेते हैं। तो भारत में पवन ऊर्जा अपनाने में जो तेज़ी से जितने भी तरीकों पर चर्चा करना है कि और तेज़ी से इसमें कैसे सुधार लाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके रिलेटेड काम कर सकें। और उत्सव का केंद्रीय विषय क्या है, पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये किसकी थीम है, तो ये जो विषय है ये पवन ऊर्जा से रिलेटेड जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी यह थीम है। तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु को पवन ऊर्जा क्षमता शक्ति में वृद्धि करने के लिए इन उपलब्धियों से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मासिक धर्म का जश्न मनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, परबा उत्सव उड़ीसा में शुरू हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिससे महिलाओं को भी इस क्षेत्र में जो भी बात करने में या कोई भी प्रॉब्लम करने होने में दिक्कतें आती थी, तो वह सब अब धीरे धीरे कम होंगी। तो यह बहुत ही अच्छा कदम है। तो परबा जो उत्सव है ये किस लिए मनाया जाता है, चलिए देखते हैं। राजा परबा 3 दिवसीय उत्सव है। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, जो उड़ीसा में धरती माता का सम्मान करने और नारीत्व जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। मैंने आपको यह पहले ही बताया। और जून को शुरू हुआ है, तो 14 जून 2023 को शुरू हुआ है
और 16 जून तक मनाया जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। उत्सव को मिथुन संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो इसीलिए इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। मिथुन संक्रांति किस तारीख से किस तारीख तक मनाया जाता है जून में, ऐसे भी पूछ सकता है। और हिंदुओं के बीच में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्सव महिला के मासिक धर्म की विशिष्टता को, प्रजनन क्षमता और दूसरे को जीवन जन्म देने की क्षमता के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे स्त्रियों के जो भी प्रजनन क्षमता और दूसरे को जन्म देने की जो क्षमता होती है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए और उनके जो ये हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको एक सम्मान देने के लिए यह उन्होंने राजा परबा नाम का त्यौहार उन्होंने सेलिब्रेट करते हैं और यह उड़ीसा में मनाया जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जेलों का नाम बदलकर क्या किया है, तो सुधार गृह रख दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। जिसको यह किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है, योगी आदित्यनाथ, जो दोबारा बन चुके हैं। वह कारागृह जो रिफॉर्म होम्स है उनका अब नाम बदलकर अब जेल कारागार की जगह पर उनको सुधार गृह के रूप में स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश दे दिया है। तो सारे नाम बदलकर अब यह रिफॉर्म होम्स के रूप में जाने जाएंगे। भारत सरकार द्वारा हाल ही में आदर्श कारागार अधिनियम 2023 के तहत तैयार किया गया है, जो बंदियों के सुधार और पुनर्वास में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आदर्श कारागार अधिनियम 2023 के अनुसार इन्होंने यह नाम सारे बदले हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने नए जेल मैनुअल को भी मंजूरी दे दी है, जो जेल सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करेगा। तो यह थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने वही पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कीप लर्निंग फॉर तैयारी ओपीडिया। थैंक यू सो मच।